दोस्तों, आपने बहुत सी कहानियां सुनी होंगी, लेकिन आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रही हूं, वह कुछ अलग और अनोखी है। यह कहानी है एक लड़की और एक सांप के बीच बने ऐसे रिश्ते की, जिसे कोई समझ नहीं सकता था। क्या आपने कभी सुना है कि कोई लड़की एक सांप से शादी कर ले? लेकिन आखिर ऐसा कैसे हुआ? इस रहस्यमय और चौंका देने वाली कहानी को जानने के लिए इसे आखिर तक देखना न भूलें, क्योंकि इसकी सच्चाई आपको हैरान कर देगी। दोस्तों, बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में एक सुंदर लड़की रहती थी, जिसका नाम सीमा था। सीमा गांव में अपनी सुंदरता और सादगी के लिए जानी जाती थी। उसका कोई परिवार नहीं था, लेकिन उसकी आत्मनिर्भरता और धार्मिकता ने उसे गांव वालों का आदर्श बना दिया था। सीमा खेतीबाड़ी में मजदूरी करती थी और श्रम से अपना पेट पालती थी। गांव के लोग उसे मेहनती और ईमानदार लड़की मानते थे। सीमा का एक और विशेष गुण था उसकी गहरी धार्मिक आस्था। वह हर सुबह गांव के प्राचीन शिव मंदिर में पूजा करने जाती थी। यह मंदिर गांव के बाहर एक छोटे से पहाड़ पर स्थित था, जहां एक पुराना शिवलिंग था। गांव के लोग इस मंदिर की बहुत श्रद्धा से पूजा करते थे। सीमा ने इस मंदिर को अपने दूसरे घर जैसा मान लिया था। वहां जाकर वह न केवल भगवान शिव से आशीर्वाद प्राप्त करती थी, बल्कि अपने जीवन के कठिन समय में शांति की तलाश भी करती थी। एक दिन सोमवार की सुबह सीमा अपने साथ एक लोटा लेकर शिवलिंग पर दूध चढ़ाने के लिए मंदिर गई। वह हर सोमवार को यह काम करती थी, क्योंकि उसे विश्वास था कि भगवान शिव की पूजा से उसके जीवन में सुख शांति बनी रहती है। उस दिन भी वह मन में यही भावना लेकर मंदिर पहुंची। मंदिर में पूरी तरह से शांति थी, उसके अलावा वहां कोई और नहीं था। यह देखकर सीमा को थोड़ा अजीब लगा, लेकिन उसने इसे ज्यादा महत्व नहीं दिया। वह शिवलिंग के पास जाकर दूध चढ़ाने लगी। तभी अचानक एक अजीब घटना घटी। एक सांप तेजी से शिवलिंग के पास आया और शिवलिंग से लिपटकर बैठ गया। सीमा ने जब यह देखा तो वह घबरा गई। उसे सांपों से डर लगता था, लेकिन उसने हिम्मत दिखाई और दूध चढ़ाने लगी। जैसे ही दूध शिवलिंग पर गिरा, सांप ने अपना फन फैला लिया और जोर से फुफकारा। सीमा डर से कांपते हुए पीछे हट गई, लेकिन सांप ने शांत भाव से शिवलिंग से लिपटे लिपटे दूध पी लिया। इसके बाद सांप धीरे धीरे शिवलिंग से नीचे उतरकर चला गया। सीमा हैरान और भयभीत थी। उसने शिवलिंग के सामने हाथ जोड़े और दूध का लोटा उठाकर मंदिर से बाहर निकल गई। अगले सोमवार को सीमा फिर मंदिर गई। इस बार भी वही सांप शिवलिंग के पास आकर बैठ गया और दूध पीने लगा। यह सिलसिला कई हफ्तों तक चलता रहा। हर सोमवार सीमा मंदिर जाती, सांप आता, दूध पीता और फिर चला जाता। एक दिन सीमा मंदिर नहीं जा पाई। वह खेत में काम कर रही थी। तभी एक सांप उसके सामने आ गया। सीमा डर गई, लेकिन सांप ने उसे नुकसान नहीं पहुंचाया। वह चुपचाप वहां से चला गया। शाम के समय जब सीमा खेत से घर लौट रही थी, तभी रास्ते में एक सांप ने उसका रास्ता काट दिया। सीमा सोच में पड़ गई कि यह क्या संकेत हो सकता है। सीमा तुरंत घर गई, दूध लिया और मंदिर पहुंची। इस बार भी वही सांप शिवलिंग पर लिपटा हुआ था। सीमा ने उसे देखकर राहत की सांस ली और हमेशा की तरह दूध चढ़ाया। सांप ने दूध पिया और फिर धीरे धीरे वहां से चला गया। रात में सीमा के मन में सवाल उठे, क्या यह सांप उसे यह याद दिलाने के लिए आ रहा है कि वह मंदिर में दूध चढ़ाने के अपने कर्तव्य को न भूले? क्या इस सांप का शिवजी से कोई गहरा संबंध है? अगले सोमवार को सीमा फिर मंदिर गई। इस बार जब वह मंदिर पहुंची तो उसने देखा कि सांप शिवलिंग के पास नहीं, बल्कि एक छोटे से बक्से के पास बैठा था। ऐसा लग रहा था कि जैसे वह कुछ संदेश देना चाहता हो। सीमा ने हिम्मत करके सांप के पास जाकर पूछा, क्या हुआ? आज तुम बक्से के पास क्यों बैठे हो? सांप ने दूध पिया, लेकिन फिर धीरे धीरे बक्से के पास रेंगकर बैठ गया। सीमा ने बक्सा खोला तो उसमें एक पत्र मिला। पत्र को पढ़कर सीमा के होश उड़ गए। मैं सांप नहीं, पहले एक इंसान था,
मेरी गलती के कारण मुझे यह रूप मिला। यदि कोई कुंवारी लड़की मुझे 16 सोमवार तक दूध पिलाएगी तो मैं फिर से इंसान बन जाऊंगा। सीमा ने कांपते हाथों से पत्र को दोबारा पढ़ा। उसके दिल की धड़कन तेज हो गई थी। क्या यह सच हो सकता था? क्या यह सांप वास्तव में कभी इंसान था? सीमा की आंखों में कई सवाल थे, लेकिन एक चीज वह अच्छी तरह समझ चुकी थी। यह कोई साधारण सांप नहीं था। यह एक श्रापित आत्मा थी, जिसे मुक्ति की तलाश थी। सीमा ने कांपते स्वर में सांप की ओर देखा, जो अभी भी शिवलिंग के पास, दूध के लौटे के पास शांत बैठा था। पहली बार उसने सांप की आंखों में गहराई से देखा। उसे ऐसा लगा जैसे उन आंखों में कोई अनकही व्यथा छिपी हो, जैसे कोई उसे पुकार रहा हो, कुछ कहना चाह रहा हो। सीमा ने धीरे धीरे हाथ जोड़कर पूछा, क्या यह सच है? क्या तुम इंसान थे? सांप ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। वह बस वहीं चुपचाप बैठा रहा। सीमा ने गहरी सांस ली और मन ही मन सोचने लगी, अगर यह पत्र सच कह रहा है तो इसका मतलब यह हुआ कि यह सांप ना जाने कितने वर्षों से इस श्राप में बंधा हुआ है। अगर मैं इसे हर सोमवार दूध पिलाऊं तो यह इंसान बन सकता है। सीमा ने सांप की ओर देखा और दृढ़ स्वर में कहा, मैं हर सोमवार तुम्हें दूध पिलाऊंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं तुम्हें इंसान बनाने में मदद करूंगी। सीमा की यह बात सुनकर सांप पहली बार थोड़ा सा हिला, जैसे उसने उसकी बात समझ ली हो। फिर धीरे धीरे उसने दूध पिया और मंदिर से बाहर चला गया। सीमा को इस घटना के बाद सांप के प्रति एक अलग सा लगाव महसूस हुआ। अब सीमा हर सोमवार को मंदिर जाने लगी। पहले तो वह केवल दूध ले जाती थी, लेकिन अब वह फल और फूल भी चढ़ाने लगी थी। उसे ऐसा महसूस होने लगा था कि यह सिर्फ एक सांप नहीं था, बल्कि कोई ऐसी आत्मा थी जो इंसान बनने के लिए तरस रही थी। धीरे धीरे सीमा और सांप के बीच एक अनोखा रिश्ता बन गया। पहले जहां सीमा सांप को देखकर डरती थी, अब उसे देखकर उसे डर नहीं लगता था। वह सांप के सामने सहज महसूस करने लगी थी। एक दिन सीमा खेत में काम कर रही थी। तभी उसे ऐसा लगा कि कोई उसके पीछे चल रहा है। उसने मुड़कर देखा, वही सांप पास ही पड़ा हुआ था। सीमा ने मुस्कुराकर कहा, तुम अब मेरे पीछे पीछे क्यों आते हो? कहीं मुझे देखकर डर तो नहीं जाओगे? सांप ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। वह बस उसकी तरफ शांत भाव से देखता रहा। अब सीमा को उसका साथ अच्छा लगने लगा था। कई बार जब वह खेत में अकेली होती तो सांप उसके पास ही कहीं पड़ा रहता। धीरे धीरे गांव के लोगों को भी यह बात समझ में आने लगी कि सीमा मंदिर में हर सोमवार जाती है और किसी सांप को दूध पिलाती है। कुछ लोग इसे अच्छा मानते थे तो कुछ डरते थे। एक दिन गांव की कुछ औरतों ने सीमा से पूछा, तू हर सोमवार मंदिर में जाती है और एक सांप को दूध पिलाती है, तुझे डर नहीं लगता? सीमा ने मुस्कुराकर कहा, डर किस बात का? वह सांप मुझे कभी नुकसान नहीं पहुंचाता। शायद भगवान शिव ने ही उसे मेरे पास भेजा है। औरतों ने सिर हिलाया और बोलीं, भले ही वह अभी कुछ नहीं कर रहा है, लेकिन याद रखना वह एक सांप है। अगर उसने तुझे काट लिया तो। सीमा को उनकी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ा। वह जानती थी कि यह कोई साधारण सांप नहीं था और उसे किसी भी हाल में अपने निर्णय पर अडिग रहना था। अब 12 सोमवार बीत चुके थे। सीमा को लगने लगा था कि सांप अब उस पर पूरा भरोसा करने लगा है। कभी कभी जब सीमा थककर खेत में बैठ जाती तो सांप पास ही कहीं लेटा रहता। यह देखकर कई मजदूर डर जाते और भाग जाते, लेकिन सीमा कभी नहीं घबराई। सीमा अब खुद को सांप के और करीब महसूस करने लगी थी। उसे लगने लगा था कि यह सांप उसका सच्चा साथी बन गया है। वह अब उसे सिर्फ एक श्रापित प्राणी के रूप में नहीं देखती थी, बल्कि उसकी तकलीफ को महसूस करने लगी थी। एक रात सीमा अपने घर के बाहर बैठी थी। वह आकाश की ओर देख रही थी। चांदनी रात थी, ठंडी हवा बह रही थी, लेकिन उसके मन में कई सवाल थे। आखिर उसने कौन सी गलती की थी? कौन था वह इंसान? क्या वह सच में बदल सकता है? और अगर बदल भी गया तो क्या वह मुझसे दूर चला जाएगा? वह यही सोच रही थी कि तभी उसे अपने पैरों के पास कुछ महसूस हुआ।
उसने नीचे देखा, वही सांप धीरे धीरे उसके पास आकर बैठ गया था। सीमा ने गहरी सांस ली और हल्की हंसी के साथ कहा, तुम्हें भी अब मेरी आदत पड़ गई है ना? सीमा के मन में एक अजीब सी बेचैनी थी। क्या सच में यह श्राप टूट जाएगा? अगर यह सच में इंसान बन गया तो क्या यह मुझे पहचान पाएगा? क्या वह मुझसे दूर चला जाएगा? इन सवालों ने सीमा के मन को घेर लिया था, लेकिन उसने खुद को संभाला और निश्चय किया कि जो भी होगा वह इस सांप को इंसान बनाने के अपने वचन को पूरा करेगी। अब 16वां सोमवार आने वाला था। सीमा के मन में एक अजीब सा उत्साह और डर दोनों का मिश्रण था। वह मंदिर पहुंची और हमेशा की तरह सांप ने दूध पिया, लेकिन इस बार उसने सीमा के पास आकर अपना सिर उसके पैरों पर टिका दिया। सीमा चौंक गई। उसने सांप के सिर पर धीरे से हाथ फेरा और कहा, अब बस एक सोमवार बाकी है, उसके बाद तुम मुक्त हो जाओगे। सांप ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में आंसू थे, मानो वह श्यामा का आभार व्यक्त कर रहा हो। तिगमा की आंखों में भी आंसू आ गए। उसने कहा, अगर तुम इंसान बन गए तो क्या तुम मुझसे दूर चले जाओगे? सांप ने उसकी आंखों में देखा और फिर धीरे धीरे शिवलिंग से लिपट गया। कुमा समझ गई कि उत्तर छिपा हुआ है, लेकिन अभी यह कहानी अधूरी थी। अब आखिरी सोमवार आने वाला था। सीमा के मन में बेचैनी थी। क्या सच में यह श्राप टूटेगा? अगर यह इंसान बन गया तो क्या वह हमेशा के लिए चला जाएगा या फिर मेरे साथ रहेगा? सीमा ने मन ही मन भगवान शिव से प्रार्थना की, हे भोलेनाथ, जो भी हो, इस सांप को उसके श्राप से मुक्त कर दीजिए। अगर इसका जीवन सुखी हो सकता है तो मैं इसके लिए अपना सर्वस्व अर्पण करने के लिए तैयार हूं। अब बस एक सोमवार बाकी था। सीमा ने उस दिन भोर से ही तैयारी शुरू कर दी थी। आज का दिन उसके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण दिन था। आज वह उस श्रापित आत्मा को मुक्त करने जा रही थी, जिसे उसने पिछले 16 सोमवारों से दूध पिलाया था। मंदिर का वातावरण शांत था, लेकिन सीमा के भीतर एक अजीब सी बेचैनी थी। उसकी धड़कनें तेज थीं। सीमा ने कांपते हाथों से दूध का कटोरा शिवलिंग के पास रखा और सांप की ओर देखा, जो हमेशा की तरह शिवलिंग से लिपटा हुआ था। सीमा ने धीरे से कहा, आज आखिरी सोमवार है। अगर पत्र में लिखी बातें सच हैं तो आज तुम्हें अपने असली रूप में लौट आना चाहिए। सांप ने धीरे धीरे दूध पीना शुरू किया। सीमा की आंखें अपलक उसे देख रही थीं। तभी मंदिर की घंटियां जोर से बजने लगीं। हवा का एक तेज झोंका मंदिर के अंदर गूंज उठा। दीपक की लौ अचानक तेज हो गई। वातावरण में एक अद्भुत ऊर्जा महसूस होने लगी। सीमा के सामने सांप का शरीर कांपने लगा। उसकी आंखों में एक अलग तरह की चमक थी। तभी सांप के शरीर से एक हल्की रोशनी निकलने लगी। मंदिर में मौजूद अन्य श्रद्धालु भयभीत होकर पीछे हट गए। सांप के शरीर में एक कंपन शुरू हुआ और उसके चारों ओर एक दिव्य आभा फैल गई। सीमा स्तब्ध थी। यह कोई सामान्य घटना नहीं थी। कुछ ही क्षणों में सांप पूरी तरह से प्रकाश में समा गया और वहां एक युवक प्रकट हुआ। युवक की उम्र लगभग 25 से 26 वर्ष रही होगी। उसका व्यक्तित्व तेजस्वी और गंभीर था। उसकी आंखों में शांति और दर्द का मिश्रण था, मानो उसने सदियों की यातना सही हो। उसकी देह पर राजसी वस्त्र थे। सीमा को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। जो सांप इतने महीनों से उसके साथ था, वह अब एक सुंदर और तेजस्वी युवक के रूप में उसके सामने खड़ा था। युवक ने धीमी आवाज में कहा, सीमा, तुम्हारा धन्यवाद। अगर तुम ना होती तो मैं कभी अपने असली रूप में वापस नहीं आ पाता। सीमा की आंखों में आश्चर्य और जिज्ञासा थी। उसने धीरे से पूछा, तुम कौन हो? तुम्हें यह श्राप क्यों मिला था? युवक ने गहरी सांस ली और बोला, मेरा नाम राहुल है। सदियों पहले मैं एक राजकुमार था। मेरे राज्य में वैभव और शक्ति की कोई कमी नहीं थी, लेकिन अहंकार और क्रोध ने मुझे अंधा कर दिया था। एक दिन मैंने एक महान साधु का अपमान कर दिया। उन्होंने मुझे श्राप दे दिया कि मैं एक नाग के रूप में जन्म लूंगा।
जब तक कोई सच्चे मन से मुझे 16 सोमवार तक दूध नहीं पिलाएगा, तब तक मैं इस योनि में फंसा रहूंगा। तुमने न केवल मुझे मुक्त किया, बल्कि मेरी आत्मा को भी शुद्ध कर दिया। सीमा अवाक थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह इस पर विश्वास करे या नहीं। क्या यह सच था कि उसके सामने जो युवक खड़ा था वह वही श्रापित नाग था जिसे उसने इतने दिनों तक अपना मित्र समझा था? राहुल ने सीमा की ओर देखा और कहा, अब जब मैं मुक्त हो गया हूं तो मुझे अपने राज्य लौटना होगा, लेकिन मैं तुम्हारा यह उपकार कभी नहीं भूल सकता। सीमा की आंखों में हल्की नमी थी। इतने महीनों से उसने इस नाग को अपना मित्र माना था, और अब जब वह इंसान बन चुका था तो क्या वह हमेशा के लिए चला जाएगा? सीमा ने धीमे स्वर में पूछा, तो तुम चले जाओगे? राहुल मुस्कुराया और कहा, मैं कहीं नहीं जा रहा। मैं तब तक यही रहूंगा जब तक तुम मुझे स्वीकार नहीं कर लेती। सीमा, तुमने मुझे नया जीवन दिया है, अब यह जीवन तुम्हारे बिना अधूरा है। सीमा की आंखों में विस्मय था। उसके मन में अनगिनत भाव उमड़ रहे थे, अविश्वास, आनंद, संकोच और एक अनकही भावना। राहुल अब उसके सामने खड़ा था, एक दिव्य तेजस्वी युवक, जिसे उसने अपने हाथों से दूध पिलाया, जिसे उसने सच्चे मन से अपनाया, और आज जो उसके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुका था। राहुल ने एक कदम आगे बढ़ाया और सीमा का हाथ थाम लिया। उसकी आंखों में गहरा विश्वास और प्रेम था। सीमा, क्या तुम मेरी जीवन संगिनी बनोगी? राहुल ने धीमे स्वर में कहा। सीमा स्तब्ध थी। यह सब इतनी जल्दी कैसे हुआ? क्या सच में नियति ने उसके लिए यही तय किया था? उसकी आंखें हल्की नमी से भर आईं, लेकिन उनमें संकोच की जगह अब विश्वास था। सीमा ने धीरे से कहा, अगर महादेव ने हमारे रास्ते को जोड़ दिया है तो इसे कोई नहीं बदल सकता। राहुल की आंखों में चमक आ गई। उसने मंदिर में ही सीमा के सामने घुटनों के बल बैठकर उसकी सहमति मांगी। वहां उपस्थित गांव के कुछ लोग भी मुस्कुरा उठे। श्यामा ने हल्के स्वर में कहा, हाँ। राहुल ने उसके हाथों को अपने हाथों में लिया और उसे उठा लिया। मंदिर की घंटियां जोर से गूंज उठीं। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो स्वयं महादेव इस पवित्र मिलन के साक्षी बन रहे हों। इसके बाद राहुल ने सीमा के साथ अपने जीवन की नई शुरुआत की। गांव के लोगों ने इसे एक चमत्कार माना। सीमा और राहुल का प्रेम धीरे धीरे पूरे गांव में प्रसिद्ध हो गया। राहुल ने गांव में ही एक सुंदर घर बनवाया। वह अब एक सामान्य मनुष्य के रूप में जीवन जीने लगा। सीमा और राहुल के बीच का प्रेम दिन ब दिन गहरा होता गया। सीमा के प्रेम ने न केवल राहुल को श्राप से मुक्त किया, बल्कि उसे एक नई पहचान भी दी। एक दिन सीमा ने राहुल से पूछा, क्या तुम अब भी खुद को नाग समझते हो? राहुल ने मुस्कुराकर कहा, नहीं, अब मैं सिर्फ तुम्हारा राहुल हूं। सीमा ने मुस्कुराकर उसका हाथ थाम लिया। उन्होंने साथ में अपनी नई यात्रा शुरू की। अगले ही दिन गांव के शिव मंदिर में सीमा और राहुल का विवाह संपन्न हुआ। शिवलिंग के समक्ष अग्नि को साक्षी मानकर दोनों ने 7 फेरे लिए। मंत्रों के उच्चारण और घंटियों की मधुर ध्वनि के बीच पूरा वातावरण भक्तिमय हो उठा था। गांव के लोगों ने इस अलौकिक प्रेम गाथा को पूरी श्रद्धा और सम्मान के साथ स्वीकार किया। सभी के चेहरों पर प्रसन्नता थी, क्योंकि उन्होंने एक असंभव को संभव होते देखा था, एक श्रापित आत्मा का प्रेम और मुक्ति। विवाह के पश्चात राहुल ने सीमा से कहा, अब समय आ गया है कि हम इस गांव को छोड़कर एक नई जगह चलें, जहां कोई हमें हमारे अतीत से न पहचाने। सीमा को राहुल पर पूरा विश्वास था। उसने बिना किसी संकोच के हामी भर दी। दोनों ने गांव के लोगों से आशीर्वाद लिया और एक नई जिंदगी की ओर कदम बढ़ाया। गांव वालों ने उनके सुखद जीवन की कामना की और उन्हें प्रेम और सम्मान के साथ विदा किया। कई वर्षों बाद राहुल और सीमा एक खुशहाल दंपति के रूप में जीवन व्यतीत कर रहे थे। उनके पास एक सुंदर घर था, जहां भक्ति, प्रेम और वफादारी का वास था। राहुल अब एक सम्मानित व्यक्ति बन चुका था
उसके व्यक्तित्व में राजसी गरिमा के साथ साथ एक सच्चे इंसान की सरलता झलकती थी। सीमा और राहुल का जीवन प्रेम और विश्वास से भरा था। सीमा हर सोमवार को शिव मंदिर में जाकर दूध चढ़ाती थी, लेकिन अब किसी श्राप को मिटाने के लिए नहीं, बल्कि अपने परम विश्वास और भक्ति को बनाए रखने के लिए। वह जानती थी कि उसकी भक्ति ने एक आत्मा को मुक्ति दिलाई थी और अब यह भक्ति उसके जीवन का हिस्सा बन चुकी थी। प्यारे दोस्तों, अगर यह संदेश आपके दिल को छू गया है तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपकी हर एक पसंद और शेयर हमें और भी प्रेरणादायक कहानियां लाने की ऊर्जा देता है। चलते चलते आप भी बोलिए, जय श्री नारायण।